को बचाने के लिए मैं गया था, तो ये देखो ये सारे स्क्रैचेस लग गए हैं। सो उस बोर्ड को निकाल लिया। ये आजाद भारत के बाद पहली इंडिया की प्लांट सिटी बनी। मैंने अभी ये कॉफी ली है, कोल्ड कॉफी। तो यार जस्ट इवेंट कंप्लीट करके मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। अभी बारिश हो रही है चंडीगढ़ में। यह है गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे पहुँच गया। आप ये देखो। इस वाले सेक्शन में हुआ क्या था कि ये चिड़िया एक पॉलीथीन के लिफाफे में फंस गई थी। तो जो पॉलीथीन बैग का हैंडल होता है वो ओवरलैप हो चुका था इसके दोनों विंग्स के ऊपर, इसके दोनों पंख के ऊपर। सो बेसिकली इस वीडियो के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज मैंने जेब में फ़ोन डाल दिया था और इस चिड़िया को बचाने के लिए चला गया। ज़्यादा नहीं लगी आपके? नहीं, वो इतनी से क्या है, तो कोई नहीं इतना। तो वो पूरा वो निकल रहा है। हाँ, जैसे घूम रहा था ना ये निकलना है नहीं था। अभी जो बर्ड फंस गई थी उस प्लास्टिक के पॉलिथीन में, उसको बचाने के लिए मैं गया था। तो ये देखो ये सारे स्क्रैचेस लग गए हैं और यहाँ पे ये छिल गया है मेरा। सो बट फाइनली उस बर्ड को निकाल लिया। एक्चुअली क्या हुआ था कि वो पॉलिथीन उसके ऊपर ओवरलैप हो गई थी और वो उड़ते उड़ते बचने के लिए उड़ के गई एंड किसी एक पेड़ में जाके फंस गई वो। जिसका प्रॉब्लम ये हुआ कि वो पेड़ में वो पूरी की पूरी घूम गई थी। वो पेड़ एक तो कांटे वाले पेड़ के अंदर था, उसमें जाना थोड़ा डिफिकल्ट था। मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए, देखो मेरे पूरे ये कपड़े गंदे हो गए ऐसे करके। बट उस पेड़ में घुसना एक तो डिफिकल्ट था और बट फाइनली उसको हमने वहाँ से निकाल लिया। तो फाइनली वहाँ से वो निकल गई है। बट हाँ, थोड़ा सा एक कट लगा, एक यहाँ पे कट लगा है। तो बट फाइनली चलो बचा लिया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि किसी भी ऐसे नेचुरल प्लेस पे आप पॉलिथीन या ऐसा कोई भी चीज़ ना फेंके जो नेचर के लिए ख़राब हो। आज तो यहाँ पे लोग थे तो उसको बचा लिया, अदरवाइज कोई नहीं होता तो बेचारा वैसे ही पेड़ में फंस के, बिकॉज पॉलिथीन फंस गया था। वो तो बचा हुआ था, पॉलिथीन फंस गया था और वो पॉलिथीन पूरी ओवरलैप उसके दोनों विंग्स पे ओवरलैप हो गई थी, उसके दोनों पंखों पे। तो वैसे ही रह जाती, फिर वो मर जाती। यहाँ पे जब रेड लाइट होती है तो ये जो लेन है, इस लेन के पीछे ही सब खड़े होते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं जाता बिकॉज यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे के करके ये कैमरे से डायरेक्टली चालान आता है। बहुत ही ज्यादा यहाँ के लोग रूल्स को फॉलो करते हैं बिकॉज को चंडीगढ़ की जगह चालान सिटी भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, बिकॉज यहाँ पे 6 लाख की पॉपुलेशन है और 12 लाख चालान कटे थे लास्ट ईयर। सो यहाँ के लोगों के तो कटते ही हैं। जो जो चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा से लोग या हिमाचल से आते हैं वैसे पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, या वैसे लोग जब ट्रैवल करते हैं बिकॉज ये कैपिटल है पंजाब एंड हरियाणा का। सो उसके लिए जब लोग आते हैं यहाँ पे तो उनके भी चालान कटे हैं। तो काफी ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत ही शांत सिटी है। इसके लिए इसको रिटायरमेंट सिटी भी बोलते हैं। जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं वो यहाँ पर आके रहते हैं बिकॉज बहुत शांत प्लेस है यहाँ पे ये। और अभी मैं जस्ट निकला हूँ सुखना जेल के लिए, वहां पे जा रहा हूँ मैं, सुखना लेक पे जा रहा हूँ। यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग पे कोई नहीं जाता और प्रॉपर वे में यहाँ पे रूल फॉलो किए जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट चालान आपको नहीं बख्श सकते वो। यहाँ पे अगर पुलिस ने पकड़ा या कैमरे का चालान आया तो चालान होगा और आपको पे करना पड़ेगा वो चालान। तो चलिए अब चलते हैं। और ये स्कूल के बच्चे हैं जो अभी ऐसे रनिंग के लिए आए हुए हैं। इनके टीचर्स भी पीछे पीछे आ रहे हैं और ये स्कूल के बच्चे हैं। देखो ये सारे के सारे एक प्ले एक्टिविटी के लिए सुखना लेक ही जा रहे हैं मुझे लगता है। और यहाँ पे ऐसे ही स्कूल्स में एक्टिविटीज होती हैं। ये छोटे बच्चे हैं जो दौड़ते हुए ही सुखना लेक झील जा रहे हैं और वहां पे ही ये लोग प्ले करेंगे। तो इनके टीचर्स भी इनके साथ में है। ये देखो इनके टीचर्स हैं जो इनको पूरा स्कॉट कर रहे हैं। अच्छा लगता है ऐसे स्कूल के बच्चों को एक्टिविटीज कराना और दौड़ते हुए। देखो बच्चे भी बहुत एनर्जेटिक हैं, सबके सब दौड़ते हुए जा रहे हैं। इनका शायद रनिंग का वो है आज। सो बहुत ज्यादा दूर तक बच्चे दौड़ के जा चुके हैं और पूरा वो पीछे से आ रहे हैं और डिफरेंट कलर के टी शर्ट पहनने के बाद और भी अच्छा लग रहा है इनका। तो चलिए अब मैं सुखना लेक पहुंचता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर ली अभी और बाकियों की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं जो चंडीगढ़ की हिस्ट्री है। बिकॉज चंडीगढ़ इज़ अ प्लान सिटी और ये आज़ाद भारत के बाद पहली इंडिया की प्लान सिटी बनी 1947 में। जब इंडिया के सेपरेशन हुए, जब वो आज़ाद होने के बाद जो आज का पंजाब है उस टाइम पे उसकी राजधानी लाहौर होती थी। सो जो पूर्वी पंजाब है वो आज पाकिस्तान के पास है, जो पश्चिमी पंजाब वो हमारा है। तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ ऐसा एक प्रॉपर कैपिटल नहीं था पंजाब के लिए। तो उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने नए पंजाब यानी कि आज़ाद पंजाब के लिए एक डिस्ट्रिक्ट, एक कैपिटल डिज़ाइन करने के लिए सोचा। तो उन्होंने एक प्लान्ड सिटी के लिए
2 आर्किटेक्ट को पहले हायर किया, उसमें से एक मर गए, तो थर्ड आर्किटेक्ट दोबारा हायर किए गए जो जर्मनी के आर्किटेक्ट थे, और उन्होंने चंडीगढ़ को डिफरेंट सेक्टर्स में एक प्लान सिटी के तौर पे डिज़ाइन किया। एंड द सेकेंड बेस्ट पार्ट की जो जर्मन आर्किटेक्ट थे ली कार्बुजर, उन्होंने चंडीगढ़ को प्लान तरीके से डिज़ाइन किया, बट बिकॉज इनकी एक सोच थी जो वो बहुत मानते थे, चंडीगढ़ में आपको डिफरेंट सेक्टर्स मिल जाएंगे, 1 to 43, 54, 54, 55 सब सेक्टर्स मिल जाएंगे, बट यहाँ पे सेक्टर 13 नहीं मिलेगा। तो आप गूगल करके सर्च करें, आप कमेंट करें अगर आपको ये बात पता थी तो। सो इस तरीके से चंडीगढ़ को प्लान तरीके से बनाया गया, बहुत ही ग्रीनरी वाला वो बनाया गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ, और ये पूरा का पूरा एक सुखना लेक के अकॉर्डिंग बनाया गया। तो सुखना लेक इज दैट आर्टिफिशियल लेक फॉर चंडीगढ़, जहाँ पे पहले बारिश का पानी रिजर्व होता था, बट अब यहाँ पे बिकॉज ये 1950 में डिजाइन किया गया है, बनाया गया, और अब तो यहाँ पे फ्रेश वाटर्स होते हैं और एक रिजर्वियर है, काफी सीनिक बनाया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। सो ये एक आप कह सकते हो कि मरीन ड्राइव टाइप मुंबई का जैसा वैसा बनाया गया, वॉकवे है वैसा बनाया गया। तो मैं अभी उस साइड चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का। दिस इज द लेक, इसको इस अकॉर्डिंग डिजाइन किया है कि लोग आके यहाँ पे बैठते हैं, सुबह बैठते हैं, शाम को बैठते हैं। जो सामने टावर देख रहे हो, तो इसको सुसाइड टावर बुलाया था, बिकॉज पहले के टाइम पे बहुत साल पहले लोग यहाँ पर आके और सुखना लेक में अपनी जान दे देते थे, सुसाइड कर लेते थे, इसलिए इसको सुसाइड टावर बोला गया। बट वैसे बाय द वे इसको जो डिज़ाइन किया गया था, इसको डिज़ाइन किया गया था वाटर की लेवलिंग के लिए, कि अभी सुखना लेक का पानी कितना ज़्यादा है। तो इस तरीके से लोग पूरा का पूरा आते हैं यहाँ पे, वॉक करते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और जिम के लिए मैं ऑन रोड पे रहा, जिसमें 5 डिफरेंट सिटीज़ मैंने कवर की एंड देन उसके बाद अभी सारे इवेंट्स कंप्लीट करके मैं अपने घर आज निकल जाऊंगा। तो आज रात मैं वहाँ पे रुकूंगा और कल दोबारा मॉर्निंग में मैं किसी और सिटी के लिए निकल रहा हूँ। तो आप स्टे ट्यून रहिए मेरे वीडियोज़ के साथ। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड देन शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सो दैट वो भी देख सके और वो भी इंजॉय कर सके। आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन लोग हैं जो मुझे चंडीगढ़ से देख रहे हैं या चंडीगढ़ के आसपास के इलाके से 50 किलोमीटर के रेडियस से देख रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो एंड हिट दैट लाइक बटन। तो ये देखिए, मैं इन्हीं येलो पर्सन्स की बात कर रहा था। ये पूरी लग रहा है मुझे या तो स्कूल की कोई हॉकी टीम है या वैसे कोई टीम आई हुई है यहाँ पे। सो ये पूरी की पूरी टीम अभी वो प्ले करेगी। एंड देन ये बहुत 3 किलोमीटर का पूरा ये रन है, तो ये पूरा वो दौड़ते हुए आएंगे। ये अभी अपना रन शुरू करेंगे यहाँ से सभी पूरी टीम। हाँ ये देखो, इन्होंने शुरू कर दिया, पूरी टीम एक साथ दौड़ेगी। हॉकी की टीम है, ये पूरी की पूरी टीम अभी दौड़ रही है। तो एज यू नो कि ये पूरी की पूरी हॉकी की टीम थी जो यहाँ पे अभी कार्डियो करने आए हैं एंड देन पूरा रन करेंगे यहाँ से, बिकॉज 3-3.5 किलोमीटर का पूरा रन है ये, तो वो रन करके निकलेंगे। तो मैं भी अब जस्ट निकलता हूँ। कोई चंडीगढ़ के आसपास का है या फिर जो सुखना लेक आ चुका होगा उसे पता होगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ये ग्रीनरी है, और यही रीज़न है कि यहाँ पे लोग आते भी हैं, बिकॉज वो बहुत फ्री फील करते हैं, नेचर के साथ फील करते हैं। तो मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है नीचे, तो चलिए यहाँ से मैं अपनी पार्किंग में जाता हूँ, गाड़ी लेता हूँ, निकल पड़ता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके की नीचे मार्केट लगी होती है हमेशा। मेरी गाड़ी इस साइड ही कहीं पड़ी हुई है, ये मेरी गाड़ी इस साइड लेफ्ट साइड भी पार्क है। तो चलिए मैं अपनी गाड़ी से गाड़ी लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। सो मुझे चंडीगढ़ इतना अच्छा लगता है कि मैंने तो अपना प्लान कर रखा है कि सब सेटल करने के बाद मैं चंडीगढ़ में एक या चंडीगढ़ के आसपास मोहाली में या कहीं पे भी एक प्रॉपर जमीन लेके अपना घर बनाऊंगा और मैं यहीं पे सेटल होऊंगा, क्योंकि मेरा बचपन भी इन्हीं एरियाज में बिता हुआ है। तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर ही है जो मेरा बर्थ प्लेस है, रोपर सिटी। मैं वहाँ पे पैदा हुआ हूँ, वहीं पे मैं पला बड़ा हूँ, और इसलिए यहाँ पे इतना अटैचमेंट होता है, इतना यू कैन से कनेक्शन है मेरा, और इसलिए मेरा मन भी करता है यहाँ पे रहने का। तो यहाँ पे जूस होता है, मैं चलो जूस पी लेता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ। सो यस, जस्ट मैं अभी अपने होटल रूम में पहुंच चुका हूँ। तो मैं सुखना लेक से डायरेक्टली निकल गया था। तो चलिए अभी मैं नीचे जाके ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद रेडी होता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए आ चुका हूँ। यहाँ पे ये एग है, चिकन सॉसेजेस हैं, और इसमें क्या है, इसमें हलवा है, सब भाजी है और खीर है, दलिया है शायद। तो चलो मैं खीर सॉरी भाजी पूरी मैं लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मैं फ्रूट से ही स्टार्ट करूँगा जो मैं हमेशा करता हूँ। चलिए पहले खाता हूँ फिर मैं मिल रहा हूँ आपको। तो जस्ट मैं अभी यहाँ से निकल चुका हूँ और
मेरा एक फ्रेंड भी आ रहा है यहाँ पे मेरे होटल में ही, बिकॉज उसको थोड़ा सा एक काम है। एंड मैंने ब्रेकफास्ट अभी किया, अब मैं सिर्फ रेडी होऊंगा और रेडी होकर जितनी जल्दी वो मेरा फ्रेंड आ जाए मैं उसके साथ निकल जाऊंगा। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग जाके देखो, जो सबसे पहला वाला ब्लॉग है वो इसी होटल के व्यू पॉइंट से था। तो चलिए अब चलता हूँ मैं। तो मैंने अभी रिक्वेस्ट किया था इनसे आयरन पैड के लिए, तो आयरन तो वो मुझे दे गए हैं। आयरन पैड अभी जाके वहाँ पे रखा हुआ है। सो ये देखो आयरन पैड यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं अभी आयरन करता हूँ अपना कपड़ा, रेडी होता हूँ और फिर निकल जाता हूँ। सो जस्ट अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। ये बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। यू नो कि मैं जैसे आप पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी होटल में छोड़ देता हूँ। सो लास्ट जो मैं जलंधर में रुका था वहाँ पे मैंने अपनी एक ड्रेस छोड़ दी है। सो दे आर चेकिंग कि वो कहाँ पे रह गई, कौन से फ्लोर पे छोड़ी है। लेट्स सी। उन्होंने बोला तो है कि मैं चेक करता हूँ और लॉन्ड्री से एक बार पूछ के फिर आई विल गेट बैक टू यू। लेट्स सी वो मुझे क्या बताते हैं। चलो मैं अभी पहले इवेंट पे चलता हूँ। कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की है रिश्ता से, तो ये अभी वही बना रहे हैं। तो मैंने रेगुलर में ही ऑर्डर किया है एंड ये इनके मेन्यू है। तो चलो कोल्ड कॉफ़ी लेता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। मैंने अभी ये कॉफ़ी ली है कोल्ड कॉफ़ी, मैंने रेगुलर बनवाया है और काफ़ी अच्छा है। बाय द वे ये जिस जगह मैं रुका हूँ वहीं पे फूड कोर्ट है। सो जस्ट इवेंट कंप्लीट करके मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। अभी बारिश हो रही है चंडीगढ़ में और बारिश के टाइम पे यहाँ का मौसम और भी अच्छा हो जाता है। तो देखो ये होटल है जहाँ से अभी जस्ट इवेंट करके निकले हम। पहले यहाँ पे ये होटल महफिल करके एक होटल था, ये पूरा का पूरा गिर गया। लकली वो मॉर्निंग में गिरा था तो कोई किसी पे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। तो ये अभी तक शायद ये साफ कर रहे हैं। सो ये बहुत पुरानी यहाँ पे ये रेस्टोरेंट था या होटल था, ये उस टाइम पे अपने आप ही गिर गया था। मैं इसका एक वीडियो अगर होगा तो मैं आपको डालूंगा, या आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो या गूगल कर सकते हो। सो चलो अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, तो यहाँ से निकलते हैं। अब मैं डायरेक्टली मोहाली जा रहा हूँ। परफ्यूम जो मैंने बनने के लिए दे रखे हैं वो परफ्यूम लूंगा और फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा डायरेक्टली। चलो अच्छे घर बनाए हैं, ऐसे छोटे घर मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और ऐसे ही घर बहुत अच्छे होते भी हैं, बिकॉज छोटे से होते हैं, स्पेसियस होते हैं। वो फ्लैट सिस्टम का हाई राइज बिल्डिंग वो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे छोटे घर आप कमेंट करके बताओ किन किन को अच्छे लगता है और कितने अच्छे बनाए हुए इन लोगों ने। एमोर करके होगा, एमोर फ्रेग्रेंसेस करके। तो इस जगह पे मुझे आना था और यहीं पे मुझे अपने परफ्यूम लेने थे। कि काफ़ी सारा यहाँ पे डिफरेंट असेंशियल ऑयल्स हैं जिससे परफ्यूम्स बनते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे मिक्स करेंगे डिफरेंट ऑयल्स ताकि वो फ्रेग्रेंसेस आ सकें। तो चलो ये लेता हूँ। एक तो मैंने ले लिया ये यहाँ पे इनकी शॉप है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये है बूथ नंबर 74 फेज 5 मोहाली। तो चलो चलते हैं यहाँ से। तो अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ, कुछ शॉपिंग करनी है मेरे को, कुछ कपड़े लेने हैं। आप ये सामने देखो कितने ज़्यादा काला बादल है और मेरे को इसी रोड पे अभी आगे जाना है। ये वाला रूट डायरेक्टली अम्बाला होते हुए दिल्ली जाता है। सो आगे बहुत तेज़ बारिश होने वाली होगी मुझे लग रहा है, और बारिश हो भी रही होगी। सो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा आया हूँ, मुझे कुछ वैसे कुछ घर के लिए कपड़े लेने हैं। टाइम हो चुका है तो मैं फटाफट पहले कपड़े लेता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। अभी मैं यहाँ पे नीलकंठ स्टार पे रुका हुआ हूँ, जो मैं लास्ट टाइम रुका था। ये मैं अभी करनाल पहुंच चुका हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 9:10। सो मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे चल रहा हूँ यहाँ पे। ज़्यादा मुझे मतलब प्रॉब्लम नहीं है। मुझे यहाँ से 3 घंटे का टाइम लगेगा, तो मैं रात के 12 बजे तक तो पहुंच जाऊंगा अपने फ्लैट पे। मतलब यहाँ पे मैं आधा घंटा का भी ब्रेक लूंगा, खाना खाऊंगा और डिनर करूंगा और डायरेक्टली मैं पहुंच जाऊंगा। सो नीलकंठ स्टार है, ये आपको पता है मुरथल के मतलब है, ये तो करनाल में है, बट यहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है, आप देख सकते हैं। तो चलिए बेसिकली यहाँ से अब निकलने का टाइम आ चुका है। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ा बहुत कुछ खाना खाया है और मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। सो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ रश है यहाँ पे और ये नीलकंठ स्टार का ढाबा है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। मैं आगे एक जगह और रुकूंगा और फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली निकल जाऊंगा अपने घर के लिए। तो यहाँ से मुझे तकरीबन लग जाएंगे 3 घंटे का टाइम और 3 घंटे में मैं पहुंच भी जाऊंगा। 3-3.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं। नोएडा एंटर हो चुका हूँ। सो ये नोएडा का यहाँ पे बोर्ड लगा होता है NOIDA। मैं अपने फ्लैट पे अभी पहुंच चुका हूँ। तो अभी रात के तकरीबन 2:15 हो रहे हैं, 2:15 हो रहे हैं। तो ये सफर काफी लंबा रहा मेरे लिए, बिकॉज मैं थोड़ा रुक के भी आया और आराम से धीरे धीरे आ रहा था। तो अभी तो बहुत तेज नींद आ रही है। सो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बिकॉज मैं अभी जाके सोऊंगा और सवेरे उठ के दोबारा मुझे एक नई सिटी के लिए निकलना है। जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपने यहाँ तक ब्लॉग देखा है तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड। प्रेस दैट बेल बटन टू एंड क्लिक ऑन ऑल, तो जितनी भी मेरी न्यू अपडेटेड वीडियोस होंगी सारी की सारी आप देख सको। तो चलिए इसके साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।